नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भाई फाइनली वो घड़ी आ गई, वो टाइम आ गया जब आप 5 अप्रैल का एग्जाम होने के बाद लगातार आप इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा एडमिशन होना शुरू होगा, कब ई काउंसलिंग शुरू होगी। तो जी हाँ, आज से यानी कि 15 जून से सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग 6th और 9th क्लास के लिए शुरू हो चुका है। कैसे करना है ई काउंसलिंग, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बच्चों का बहुत डाउट था, सर कैसे स्कूल चुने, क्या चुने, ई काउंसलिंग कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, सैनिक का ई काउंसलिंग का डेट आज से शुरू हुआ है, ठीक है। और ये डेट कब तक है, क्या क्या चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो क्या क्या चीजें बताने वाला हूं कि ई काउंसलिंग का जो डेट है वो कब से कब तक रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे वो क्या क्या रेडी करवाने हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है चॉइस फिलिंग। जी हाँ, क्या क्या चॉइस आपको भरनी है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। इस वेबसाइट पे आप काफ़ी जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जाओगे ई काउंसलिंग वाले पे, तो यहाँ पे ई काउंसलिंग का शेड्यूल दिखेगा, ठीक है। अब इस शेड्यूल में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना था जो सभी ने किया है, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन था जिसका मौका आपको लगभग 4 बार मिला, और जिन्होंने अब नहीं किया है तो उनका तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 बार करेक्शन का मौका मिला है, तो जो भी गलतियां थी वो भी करेक्ट आपके फॉर्म में करने का ये बहुत बढ़िया भाई चांस दिया। जो पहली बार में करेक्ट नहीं कर पाए उनको दोबारा भी मौका दे दिया। अब सबसे जरूरी चीज कि भाई ई काउंसलिंग के लिए डेट कौन कौन सी आपके लिए जरूरी है। आज से ई काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और 21 तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगी, यानी काफी टाइम आपके पास है। तो जल्दबाजी नहीं है कि भाई मैं अभी कर लूंगा 2 मिनट में, फिर वेबसाइट बंद हो जाएगी, फिर हो नहीं पाएगा। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना है। अपने स्कूल चूज करके रखने हैं कि मेरे को कौन कौन से स्कूल करने हैं। अब एक चीज ये रहती है कि भाई स्कूल जो हम करें वो किस हिसाब से करें, कि कौन सा स्कूल करें जो हमारा हो जाए। तो वो सारी चीजें भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इजी सा बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको करना है सबसे पहले इस मेन वेबसाइट पे जाना है। होम पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यानी कि 21 जून तक आप ई काउंसलिंग कर सकते हो। साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है अपना, जो आपने एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डाला जाएगा और यहाँ जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डाल के बताता हूं कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो जो आपका सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन नंबर है वो सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। ठीक है जी, मैं एप्लीकेशन नंबर एक बार डाल देता हूं, ठीक है। ओके, पासवर्ड आपने जो भी बनाया होगा, ठीक है, वो पासवर्ड डालना है। कोई भी रेंडमली नहीं डालना है, जो बनाया होगा केवल वही डालना है। ये कैप्चा कोड डालना है आपको, ठीक है। और यहां से आप कर दोगे साइन इन, ठीक है जी। साइन इन होने के बाद आपका ये प्रोफाइल आ जाएगा कि वेलकम मिस्टर उदयवीर, ये उदयवीर नाम के बच्चे का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। माई प्रोफाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पे कि भाई इस बच्चे का नाम, ये कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, जेंडर क्या है, डोमिसाइल क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। कि भाई कितने मार्क्स आए हैं, जैसे इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 232, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें दिख जानी है, रैंक कितना है। अब इसमें
नोटिस में कुछ खास नहीं है आपके लिए, करेक्शन वाला है। आपके काम का क्या है? आपके काम का है ये तीसरी चीज जिसमें लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग में सारी चीजें आप देख लेना। पहले क्या क्या चीजें देखनी है? पहले सीट देखनी है, ठीक है, कि कौन से स्कूल में सीट्स हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो सीट मैट्रिक्स, कि कौन से स्कूल में, जो आप स्कूल चूज कर रहे हो, क्या उसमें सीटें हैं या नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ स्कूल दिखा देता हूं जिनमें आपको सीटें जो हैं वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो आपका ये स्कूल का इंफॉर्मेशन है, सीट मैट्रिक्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। 6th क्लास के लिए आपने क्लिक किया और नए ओल्ड सैनिक स्कूल आपने डाले, तो यहाँ पे 2025 और आपको सीट का पूरा ब्यौरा आ जाएगा कि किस में कितनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कालीकरी सैनिक स्कूल का। तो कालीकरी के अंदर एससी का होम का 10 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 18 सीटें। ये होम की बात चल रही है। होम की अनरिजर्व 26 सीटें हैं, डिफेंस की 8 सीटें हैं, अदर एससी की 4 है, अदर एसटी की 2 हैं, अदर ओबीसी की 8 है, अदर अनरिजर्व की 12 हैं। कुल मिला के 95 सीटें हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आपने, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ये वाला, ठीक है, ये स्कूल है आपका ईस्ट सियांग का। ईस्ट सियांग का जो स्कूल है इसमें होम एससी के लिए 0 सीट है, होम ओबीसी के लिए 0 सीट है, क्योंकि अरुणाचल में कोई भी ओबीसी और एससी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस स्कूल में जो भी आपका सीट नहीं है तो उसमें तो भरने का कोई फायदा है ही नहीं। भाई सपोज करो आपकी कैटेगरी अदर स्टेट में आती है ओबीसी, और आपको पता है कि उस स्कूल में जिसमें आप भर रहे हो उसमें कोई सीट नहीं है, तो यानी कि हमें सीट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम सैनिक स्कूल जो है ना वो सारे भी भर सकते हैं। ठीक है, 33 सैनिक स्कूल हैं, हम सारे सैनिक स्कूल भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नए सैनिक स्कूल हमारे पास हैं, हम सारे सैनिक स्कूल लगभग लगभग भर सकते हैं। यानी कि 33 हम क्या भर सकते हैं? 33 हम सैनिक स्कूल भर सकते हैं, और बाकी बचे हुए लगभग लगभग 45 हम क्या भर सकते हैं? नए सैनिक स्कूल। ठीक है, तो टोटल 78 भरे जा सकते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि सर सारे भर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब 10 नहीं भरते, सारे स्कूल भर सकते हो। अब प्रायोरिटी कैसे करनी है? सपोज करिए आपको सबसे पहले स्कूल चाहिए, जैसे ये बच्चा हरियाणा से है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसका क्या रहेगा? कुंजपुरा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसका क्या है? कुंजपुरा रहेगा। ठीक है, अब ये चीज क्या करनी है, इस चीज को आप एडिट कर सकते हो कि भाई हाँ ये चीजें हम करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी, अनलॉक होगा तो यहाँ पे आपके 33 सैनिक स्कूल हैं। अब आपको लिस्ट बना के रखनी है कि मेरे को भाई होम स्टेट वाले, मैं पहले ही बता दूं सबसे ज्यादा फायदा जो है आपको वो होम स्टेट में है। तो ई काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करते समय पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि आपको अगर ज्यादा मौका मिलेगा तो वो होम स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो आप होम स्टेट पहली प्रायोरिटी पे रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, और मैं उनके लिए जिनके 260-70 प्लस आ रहे हैं ना, और 9th में जिनके 350 प्लस आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, और जिनके अभी 220 230 या 320 310 आ रहे हैं उनके लिए चीजें बड़ी कठिन है। ठीक है, तो आप पहले कोशिश करिए होम जो है वो करने का। अब ये जैसे बच्चा हरियाणा से है तो इसका कुंजपुरा जो है वो क्या रहेगा? पहला चॉइस रहेगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप इसे उसी हिसाब से, तो ये फर्स्ट चॉइस हो गया कुंजपुरा। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा भाई, ठीक है जी, दूसरा जैसे रेवाड़ी है तो दूसरा चॉइस भर देते हैं रेवाड़ी। ठीक है, ये सेकंड चॉइस पे हो गया रेवाड़ी। अब और जो स्कूल हम भरना चाहते हैं, सपोज करिए हम, अब देखो जो होम स्टेट वाले हैं उनमें ज्यादा चांसेस हैं, बाहर वाले में चांसेस बहुत ही कम है। जैसे मैं कोई भी स्कूल ले लेता हूं रेंडमली। ठीक है, अब ये नहीं कि यही भरें सब, मैं आपको हाथ जोड़ के ये विनती बिल्कुल करना चाहूंगा
कि जो स्कूल मैं बता रहा हूं ये इस बच्चे के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप 33 सैनिक स्कूल है भाई, उसमें से कोशिश करिए कि आपका होम स्टेट वाला पहले रहे। और मैं फिर से बता दूं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको कोई ना कोई स्कूल जरूर मिलेगा। और जिनके नंबर, ऐसा कुछ नहीं है कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दो कि हमें अच्छा स्कूल मिल जाए। ठीक है, पहले क्या होता था, 10 भरने होते थे, तो 10 भरने होते थे तो हमें रहता था कि भाई पहले पे कौन सा भरे, दूसरे पे कौन सा, कौन से 10 भरे। तो अभी ये टेंशन तो उन्होंने खत्म ही कर दी, सारे के सारे सैनिक स्कूल आप भर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना पहली जो प्रायोरिटी रहे वो होम स्टेट वाले रखना है। फिर आपको जो लगता है कि भाई मुझे हिमाचल वाले में जाना है, तो मैं तीसरी प्रायोरिटी हिमाचल वाला रख लेता हूं। ये मेरी है, जो मैं जिस बच्चे का भर रहा हूं उसके लिए है। आपको नहीं करना कि सर ने बताया, क्योंकि सर की बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई। मैं केवल आपको चॉइस फिल करना बता रहा हूं। आपकी मर्जी है आप कौन सा भरना चाहते हो या कौन सा नहीं भरना चाहते। ठीक है, 33 सैनिक स्कूल है, आप 33 को ऐसे भी छोड़ दोगे तो आपका अगर 270 मार्क्स है और आपको कहीं ना कहीं चाहिए तो भी आपका कहीं हो जाएगा। लेकिन जो स्कूल आपको चाहिए कोशिश करिए उनको आप ऊपर रखिए। ठीक है, तो जो स्कूल आपको चाहिए कि मुझे ये ऊपर चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को भाई नालंदा वाला सैनिक स्कूल है, इसको चौथे नंबर पे रखना है। ठीक है, गोपालगंज वाले सैनिक स्कूल को मुझे 5वें नंबर पे रखना है। ठीक है जी, गोलपाड़ा वाले को मैं चाहता हूं 6वें नंबर पे रखना। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। अंबिकापुर वाले को सपोज करो मैं 7वें नंबर पे रखना चाह रहा हूं। अब ये जो भी स्कूल हैं ये मैं केवल इस बच्चे के लिए अपनी मर्जी से भर रहा हूं। ठीक है ना, ये बच्चा वैसे भी अगले साल की तैयारी कर रहा है, अगला इसका अटेम्प्ट है। और नंबर अगर आपके 250 से कम है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है चीजें। अब ये कैसे आपको देखना है, सीट आपको देखनी है कि हर स्कूल में सीट कितनी है, क्या मेरे लायक सीट है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, और भी किसी स्कूल का दे देता हूं। जैसे कि अंबिकापुर जो सैनिक स्कूल है छत्तीसगढ़ में है, इसमें होम ओबीसी की 17 सीटें हैं। ठीक है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, होम ओबीसी में आते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आपसे कितने बच्चे आगे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरी लिस्ट है जिसमें आप ये आइडिया लगा सकते हो कि होम ओबीसी में छत्तीसगढ़ से 10 बच्चे आगे हैं, 5 बच्चे मेरे से आगे हैं, जिससे आपको ये आसानी से आइडिया हो जाएगा। यानी पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको होम स्टेट रखना है पहली प्रायोरिटी पे। ठीक है, सर नहीं मेरे को तो झांसी नहीं जाना, मेरे को तो घोड़ा खाल जाना है। नंबर कितने हैं, 230 है। मैं फिर बता दूं भाई, जिनके भी नंबर जिनके भी नंबर 250 से कम हैं और जो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है 250 से कम है, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वो घोड़ा खाल चॉइस पहला भर के खराब ना करें। ठीक है, कुछ बच्चों को रहता नहीं हमें तो घोड़ा खाल ही जाना है। भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अदर स्टेट से हो, 250 260 से कम है, तो अपना पहले चॉइस पे घोड़ा खाल बिल्कुल मत भरिएगा। और 33 सैनिक स्कूल भर सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं घोड़ा खाल का भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये मैंने भाई चॉइस का भर दिया। ठीक है जी, जो भी मेरे को 6 नंबर पे मैंने गोलपाड़ा भर दिया, 7 नंबर पे सपोज करो मैं भाई कालीकिरी भर देता हूँ, 8 नंबर पे मैं कोरूकोंडा भर देता हूँ। ठीक है, 10 नंबर पे ईस्ट सियांग रहेगा। तो इस तरीके से मैं भरता चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा मेरे भाई, ये चॉइस मैं चाहूं तो भाई पूरी भी भर सकता हूं, चाहूं तो शुरू के 10 भी भर सकता हूं। लेकिन कोशिश ये करिए, अब सपोज करो मेरे को साउथ का कोई नहीं चाहिए, तो मैं शुरू के टॉप 10 में साउथ का कोई स्कूल नहीं भरना चाहूंगा। मेरे को कोई भी नॉर्थ ईस्ट का नहीं चाहिए, तो शुरू के टॉप 10 में मैं कोई भी नॉर्थ ईस्ट का नहीं भरना चाहूंगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए आपके पेरेंट्स ये काउंसलिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बच्चे ना करके पेरेंट्स ही काउंसलिंग करें। और ये बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, इसमें नंबर लिखना नहीं है। बस आपको सपोज करो भाई बीजापुर जो है वो आपको रखना है 15 वाले नंबर पे। ठीक है, तो ये अपने आप देखो ऑटोमेटिकली ये चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने भूल गए कि 10 भरा था कि 11वीं चॉइस भरी थी। ये अपने आप आपके ऑटोमेटिकली 13 14 15 16 ये अपने आप होते चले जाएंगे।
ठीक है भाई, आप 20 सेकंड कोजाकोट्टम भरना चाहते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? प्लेन पेपर पे भरिए पहले, ठीक है। प्लेन पेपर पे सारे सैनिक स्कूल जो आपको चाहिए उनकी चॉइस पहले फिलिंग कीजिए, ठीक है। तो प्लेन पेपर पे करोगे कि भाई मैं पहले ये स्कूल चाहिए मेरे को। मैं अगर हरियाणा से हूं तो मैं कोशिश करूंगा पहले कुंजपुरा लूं, ठीक है जी। उसके बाद रेवाड़ी लूं क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा मौका रहेगा। फिर मैं किसी और स्कूल में जाना चाहता हूं तो मैं वहां पे लूं। तो दो तरीके हैं, एक तो सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो कि सीट जो है वो कहाँ पे कितनी है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका पिछले साल का कट ऑफ, ठीक है। पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल का कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। कौन से स्कूल का क्या कट ऑफ रहा है, ये आसानी से पूरा लिस्ट है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अमेठी का ले दे रहा हूं, अमेठी के अंदर बॉयज में होम स्टेट में एससी का जो कट ऑफ गया था वो 243 पे गया था, ठीक है। एसटी का कट ऑफ 183 पे चला गया था, ओबीसी का 253 पे, जनरल का 256 पे, डिफेंस का 248 पे, ठीक है। यानी कि लड़कों में जिसके जनरल में 256 थे उसको पिछली साल अमेठी होम स्टेट में मिल गया। अदर स्टेट की मैं बात करूं तो अदर स्टेट में एससी को 220, यानी जिसके सबसे कम थे वो एमपी का बच्चा था, ठीक है। एसटी में उत्तराखंड का बच्चा था 234 पे, ओबीसी में झारखंड वाला 251 पे था लास्ट, राजस्थान वाला 254 पे, ठीक है, मणिपुर वाला 255 पे। तो ये सीट मैट्रिक्स पता नहीं किस हिसाब से बांटते हैं, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन आपको ये जरूर आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर आपका कट ऑफ कैसा रहा था, ठीक है। अभी जैसे सबसे ज्यादा भैया घोड़ा खाल की आपके डिमांड होती है, तो घोड़ा खाल का अगर मैं आपको बताऊं तो घोड़ा खाल में 219 कट ऑफ गया था एससी का होम स्टेट का। जो कहते हैं ना घोड़ा खाल तो ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। घोड़ा खाल में डिफेंस का हमेशा ज्यादा जाता है, 270 था पिछली बार। इस बार डिफेंस वालों ने चेंज की है जनरल कैटेगरी, तो हो सकता है ये कट ऑफ इस बार जनरल की ज्यादा चली जाए, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से होते 220 पे ही आपका ओबीसी से हो जाता, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट का देखिए, अदर स्टेट में जनरल का पिछली साल 284 था, ठीक है। 248 डिफेंस का था, ओबीसी का 260 था पिछली साल। यानी कि बहुत ज्यादा कठिन भाई हो जाता है, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो गर्ल्स के लिए 284 था पिछली बार घोड़ा खाल का, ठीक है जी। और बॉयज के लिए जो था अदर स्टेट का, वो बिहार से 276 था, दिल्ली से 260 पे एससी का हुआ है। ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ठीक है। ये जो है लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो ये चीजें आपको याद रखते हुए चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको कितना आसान बना दिया है कि भाई कट ऑफ दे रखी है, आपको सीट दे रखी है सारी, कितना आसान आपके लिए बना दिया। बस आपको यहाँ पे चॉइस जो फिल करना है वो थोड़ा सा ध्यान से कि मेरे 10 सबसे टॉप स्कूल हैं, मैं उनको एक बार यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से आते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले पे कुंजपुरा को रखा, फिर रेवाड़ी को रखा, फिर सुजानपुर टीरा को रखा। ये मैंने रेंडमली ऐसे ही चूज कर लिया है क्योंकि इस बच्चे को इस साल जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सर हमें ये न्यू सैनिक स्कूल में प्रायोरिटी भरनी है कि नहीं भरनी। देखिए सैनिक स्कूल में कितने परसेंट बच्चे जाएंगे, मेरे हिसाब से 5% बच्चे होंगे जिनका सैनिक स्कूल में नंबर आएगा। 95% बच्चे एलिजिबल रहेंगे न्यू सैनिक स्कूल के लिए। अब न्यू सैनिक स्कूल के लिए मेरे हिसाब से तो चॉइस फिल करने का कोई भी आपको आइडिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि भाई मैं अगर अडानी वर्ल्ड स्कूल चूज करूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा है, कि भाई नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से कोई भी स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गर्ल्स के लिए है तो वृंदावन का जो गर्ल्स का सैनिक स्कूल है न्यू सैनिक स्कूल में, वो ठीक ठाक है। तो गर्ल्स जो कैडेट हैं जिनके नंबर कम हैं तो वो वृंदावन वाला आप भर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं बेटा, ये मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि कुछ बच्चे इसी इंतजार में हैं कि सर आएंगे और सर हमें बताएंगे कि कौन से हमारा भाई फाइनल मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई,
सपोज करो आप हो आंध्रा से और मैं आपको बता दूं कि आप भर दो ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश, तो आप अदर स्टेट में हो गए। अगर आप भरते आंध्रा का कालीकिरी तो ज्यादा चांसेस होते। अब आप हरियाणा से हो, आपको चाहिए घोड़ाखाल, नंबर आपके 260 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अदर स्टेट में आओगे, लेकिन उसी 260 पे आपका कुंजपुरा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहली जो 2 कट ऑफ रहेंगी वो बहुत कठिन रहेंगी, क्योंकि बहुत इजी बना दिया आप 33 सैनिक स्कूल भर सकते हो, बहुत इजी हो गया। आप अगर कोई गलत कैटेगरी भर गई तो उसको भी चेंज कर सकते हो, मतलब फॉर्म में आपके कोई गलती अब नहीं हो सकती, आपके कोई गलती स्कूल भरने में नहीं हो सकती, ठीक है। आपको मौका मिल रहा है 10 से ज्यादा स्कूल चूज करने का, ठीक है, तो आप 78 तक टोटल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये जो दिया गया है स्टेट का अल्फाबेटिकल दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कालीकरी मिलेगा। अब मैं कालीकरी को रख देता हूं भाई 20वें नंबर पे, मेरे को नहीं चाहिए कालीकरी, ठीक है ना, तो मैं कालीकरी को और ऊपर रख सकता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले प्लेन पेपर पे 33 सैनिक स्कूलों का लिस्ट निकाल लेना है, और उसके बाद अपने हिसाब से कि भाई मुझे नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं चाहिए, तो मेरी प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट लास्ट में होना चाहिए। मुझे साउथ का कोई नहीं चाहिए, तो मेरी प्रायोरिटी में साउथ वाला भी लास्ट में होना चाहिए। या मैं आंध्रा से तो हूं, तो मेरे को आंध्रा के आसपास वाले स्कूल चाहिए होंगे। तो आप अपने हिसाब देखोगे, आप अपना कि मैं वहां पहुंच सकता हूं नहीं पहुंच सकता, मेरे से कितना दूर है, फीस कितनी ज्यादा या कम है, वहां का रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीजें आप फैक्टर देखते हो। ऐसे थोड़ी कि भाई मेरे को घोड़ा खाल चाहिए तो चाहिए भाई वो मेरे से 2000-3000 किलोमीटर दूर हो, तो आप हर चीज में अपनी सहूलियत देखोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा चॉइस फिलिंग का, लेकिन भाई ये आपको अपने हिसाब से करना, और मेरे हिसाब से नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कैसे करना है, ऐसे नहीं कि सर ने जो किया वही हम सब कर दें। आपके पास बहुत मौका है, जिनके अच्छे नंबर हैं उनके पास तो बिल्कुल मौका रहेगा, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग आप हो जाएगी, और आप चॉइस को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है। लॉक करने से क्या है कि भाई आपका ये जो भी चॉइस आपने भरी है ये आपका लॉक हो जाएगा, यानी अब जो चॉइस निकल के आएंगी वो आपकी लॉक है, यानी अब इनको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से एडिट कर दो, हाँ भाई अब हम इनमें और बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और आप प्रिंट भी कर सकते हो, भाई मैंने लॉक कर दिया, अब ये चॉइस हो गई, इनको अब मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये प्रिंट कब आएगा, ये प्रिंट आएगा जब आप इसे क्लोज कर दोगे, यानी आपकी तरफ से ये चॉइस भरी जा चुकी है। अब मैंने लॉक कर दिया, अब मेरी तरफ से भरी जा चुकी, ठीक है जी, ओके। मेरी तरफ से क्या की जा सकती है, भरी। अब सर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, कुछ नहीं करना, फिर एडिट चॉइस करना है, हो गई, ठीक है, हो गया पूरा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इनको आप चेंज भी कर सकते हो 21 तारीख तक, ऐसा नहीं कि सर मेरी तो भर गई चॉइस, अब मेरे तो गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, ओके। तो इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ओके। चलो अब अगर ई काउंसलिंग नहीं होगा, देखो ध्यान रखिए, अगर आपने ई काउंसलिंग नहीं किया तो जो अल्फाबेटिकल है ना वही आपकी चॉइस मानी जाएगी। यानी मैंने ई काउंसलिंग करना भूल गया तो जो अल्फाबेटिकल है वही फाइनल चॉइस, जैसे दे रखा है ऐसे फाइनल चॉइस माना जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब अगर इसे आप विंडो को क्लोज कर देते हो, भाई मैंने इसे बंद कर दिया एक बार, यानी कि मेरा परमानेंटली क्या हो चुका है, अब ई काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार में ही ध्यान करके इसे अच्छे से भरना है, ठीक है, ओके। चलो, यानी मैं इसे यहां से जितनी भी बार चाहूं लॉक करके अनलॉक कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं भाई इसे एक बार बंद कर दूंगा, विंडो को क्लोज कर दूंगा, तो मैं चीजें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें क्या रखनी है आपको, याद रखनी, ओके। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको करना क्या है,
आपको भाई एक बार मैं फिर से बता दूं, और मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आपको सिंपल सा ई काउंसलिंग करना है। सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग सर्च करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है भाई। एक तो ये डेट याद रखनी है, 15 तारीख से 21 तारीख तक आप ई काउंसलिंग कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको साइन इन करना है। साइन इन में क्या करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड डालोगे। उसके बाद आपका ऐसा प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। ये जो प्रोफाइल है इसमें आप नीचे जाओगे चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग पे जाने के बाद ये स्कूल दे रखे हैं, आपको जो स्कूल अपनी मर्जी से चाहिए उस पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसे एडिट चॉइस करेंगे और उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। अब सपोज करो आपको जो भी बदलाव करना हो वो इसमें कर सकते हो। भाई सतारा सैनिक स्कूल मेरे को तीसरी प्रायोरिटी पे चाहिए, ठीक है, या चौथी प्रायोरिटी, जो भी आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो इसमें हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके लिए प्लेन पेपर का इस्तेमाल जरूर करना है। प्लेन पेपर पे सारा, और ये बहुत इजी है भाई, अगर इसे देखोगे लॉजिकली तो ये बहुत इजी है। करना ही क्या है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको प्लेन पेपर पे जो भी स्कूल आपको चाहिए उनको आप ऊपर लिख लो, और फिर उनको यहाँ पे, भाई मैंने 10 स्कूल चूज कर लिए, अब मेरे को 10 स्कूल में मैंने इस हिसाब से कर लिए कि 8वें नंबर पे ये है, 9वें नंबर पे ये है, तो मैं इसी हिसाब से इनको बदल सकता हूँ, ठीक है। भाई मेरे को रीवा 5वें नंबर पे चाहिए था या 8वें नंबर पे, तो मैं 8वें नंबर पे रीवा को कर लूंगा। चंद्रपुर मेरे को इतने पे चाहिए। अब दूसरा, होम स्टेट को आप प्रायोरिटी पहले दोगे, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा आप नॉर्थ ईस्ट में भेजो ना भेजो, आप भाई मैं बिल्कुल साउथ में भेजो ना भेजो, मैं ना किसी स्कूल की मना करूंगा ना मैं किसी स्कूल की रिकमेंड करूंगा, लेकिन होम स्टेट में आपके पास ज्यादा मौका है सेलेक्ट होने का, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा कि आप सीट्स भी चेक कर सकते हो, कितनी सीटें हैं, कट ऑफ भी चेक कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा नंबर आने वाला है कि स्कूल में नहीं आने वाला है, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, और कम से कम 8 से 10 ई काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा, ठीक है जी। तो 8 से 10 बार ई काउंसलिंग होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा आपको ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस कैसे दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आपको 33 सैनिक स्कूल और बाकी नए सैनिक स्कूल भी आप चॉइस में भर सकते हो, ठीक है। और ये कोशिश करिए कि न्यू सैनिक स्कूल को ही अपने 33 में रखो, उसके बाद बाकी को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। पहले होता था कि हमें नहीं जाना तो हम उसे चूज ही नहीं करते थे, लेकिन अब आपको ये ऑटोमेटिक चूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल सा क्या रखोगे, आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो और भी चीजें हैं मैं उनको आपको बता दूंगा। अब मैंने सर भूल गया, मैंने ये नहीं किया, तो ये जैसे प्रायोरिटी है ऐसे ही माना जाएगा। अगर आप भूल जाते हो तो जैसे आपकी प्रायोरिटी है इसी तरीके से चीजों को माना जाएगा। तो इतना ही है भाई, बहुत आसान सा है, दोबारा से वीडियो देख सकते हो। कुछ चीजें जो याद रखनी है वो क्या क्या हैं फिर से मैं बता देता हूं। पहले तो याद रखना है लास्ट डेट। लास्ट डेट है आपकी 21 जून, ठीक है। 21 जून तक आप भर सकते हो ई काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग। दूसरी चीज है ई काउंसलिंग का वेबसाइट, वहां पे जाकर के आपको साइन इन करना है। तो ई काउंसलिंग वेबसाइट पे जाकर के साइन इन करना है, ठीक है। अब साइन इन में क्या डालना है, साइन इन में डालना है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल में चॉइस फिलिंग पे जाना है। चॉइस फिलिंग के अंदर स्कूल दिए हुए हैं, आपको फिल कैसे करनी है चॉइस, मैं फिर से बता दूं। यहां पे लॉक अनलॉक का दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप उसे लॉक करोगे या अनलॉक करोगे तो यहाँ से आप उसे कर सकते हो। भाई मेरे को यहाँ पे लॉक हो गई तो एडिट चॉइस करके मैं अब क्या कर सकता हूँ, इनको दोबारा से, यानी कि आपके पास बहुत मौका है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो जो भी स्कूल आप 33 में से चाहते हो वो स्कूल अपनी प्रायोरिटी पे रखिए। बाकी 33 की 33 भर सकते हो, बाकी बचे हुए 45 भी भर सकते हो, यानी आपके पास ये मौका रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें। अब चॉइस फिलिंग में स्कूल को आप प्लेन पेपर पे पहले लिख लेना। स्कूल को किस पे लिख लेना है? प्लेन पेपर पे। ठीक है, अब क्या करना है, होम स्टेट को प्रायोरिटी देनी है, यानी होम स्टेट आपका ऊपर होना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट की प्रायोरिटी जो है ये भी आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इतना ही, और मैं एक एक शॉर्ट और बनाऊंगा कि कितना लास्ट डेट है, कौन सी चीज डेट को आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों पे मैं आपका बनाऊंगा एक वीडियो। इसके अलावा अलग से, और तो ये था हमारा ई काउंसलिंग का, और कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सिंपल सा, बस आपको स्कूल जो है ना वो अपने हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। स्टेट भी दे रखा है, स्कूल का नाम भी दे रखा है, आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। केवल ये डाउट नहीं पूछना कि मेरा 255 पे हो जाएगा, नहीं होगा। कट ऑफ आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप कट ऑफ के हिसाब से भी चीजों को भर सकते हो। सीट जरूर देखनी है, कट ऑफ जरूर देखनी है। ठीक है, तो क्या क्या देखनी है? सीट देखनी है और कट ऑफ देखनी है। ठीक है, कि किसका कितना कट ऑफ जाता है, किसकी कितनी सीट है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।